अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। आपके घर में कोई मर्द नहीं है ना, तो इस तरह के काम मैं कर दिया करूंगा। I'll handle it. वक्त और हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। ऐसे छोटे मोटे मसले मैं खुद ही हल कर लेती हूँ। सही। पूरा यकीन है जो बात कहने आए थे वो यही थे, या कुछ और भी है? मुझे बस आपको देखना था, मैं आपसे ये कहने नहीं आया था। फिक्र हो रही थी आपकी, तो बस उससे रहा नहीं गया। जैसे ही मायरा सोई तो आपके पास ऊपर आ गया। मायरा बहुत मुखलिस है आपके साथ, उसे धोखा मत दो। मैं मायरा को धोखा नहीं दे रहा। तो फिर मुझे दे रहे हो? नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। अगर तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे तो यूं चोरी छुपे क्यों आए हो? ना मायरा के साथ आना या उसे बता के आना। जहारा जी, आप जानती हैं ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी इस तरह की मुलाकात को गलत समझ बैठेगी। क्यों गलत समझेगी? क्या है ऐसा हम दोनों के बीच में जो उसे गलत लगेगा? क्या है हम एक दूसरे के लिए? जहारा जी, सच पूछें तो मैं खुद नहीं जानता कि आप क्या है मेरे। पसंद करता हूं मैं आपको जहारा जी। बस इतना जानता हूं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मोहब्बत हो गई मुझे आपसे। और इस मोहब्बत का अंजाम क्या है? शादी करूंगा आपके साथ। मैं अपनाऊंगा ना आपको। शादी करेंगे आप मुझसे? हाँ। मुझसे भी? ऐसा है? आपने अपनी पहली बीवी को सब कुछ दे दिया है और आपको लगता है कि आप मुझे भी खुश रख सकते हैं? उम्मीद से तुम्हारी पहली बीवी किराए के घर में रहती है। एक नौकरानी तक तो तुम उसको दे नहीं सके। सारे घर का काम खुद करती है, मैं देखती हूँ। ग्रोसरी वो लाती है, स्विच चेंज करना वो भी उसने खुद करना है, प्लम्बिंग का काम है, कुछ भी है वो सब खुद करती है। तुम कहाँ उसकी जिंदगी? किस चीज से मैं मुतासिर होके सोचूं कि ये बंदा मेरे लिए कुछ करेगा? जो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे कैसे खुश रखेगा? पहले उसे खुश रखना सीखो, फिर आके मुझे कहना। शादी करेंगे मुझसे? ओके। अब जहारा जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं मायरा से कह रहा था कि मैं उसको मेड रखवा के दूंगा, और अगर आपकी नजर में कोई अच्छी मेड है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका ये काम भी कर दूं। जहाँ आरा नहीं मर सकती, नहीं आ रहा कि बगैर मांगे कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है इंसान की, और आज ही मैं किसी को बुला के उसे ठीक करवाऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पैसे रख लो। ये पैसे पकड़ो। ये किस लिए? देखो, जहाँ आरा को बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि शीशा टूट गया है, सही है? और पहली बार ज़िंदगी में कोई ऐसी जगह होगी जो मेरी होगी, अपनी, हमारा घर, हमारी दुनिया। जुवंत को तो मालूम ही नहीं कि जहाँ आरा की नज़र उस पर और मायरा पर टक्की रहती है, और जिस वक्त ये शीशा टूटा, कमरे के दूसरी तरफ बैठे वो ये सब कुछ देख चुकी है, और यहाँ पर आसिया भी अपनी मालकन के राज से वाकिफ है।
वो ये जानती है कि जी जी इस वक्त न सिर्फ देख रही हैं बल्कि सुन भी रही हैं। जब जुवंद उसे पैसे देने की कोशिश करेगा तो वो इनकार कर देगी, क्योंकि उसे मालूम है कि जहां आरा छोटी सी गलती पर उसे भी वैसे ही पुलिस के हवाले करेगी, जिस तरह उसने उसके शोहर आशिक को किया था। और किसी भी सूरत वो ये राज कभी नहीं खुलने देना चाहती। जहां आरा इस मिरर को ठीक करवाने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर जुवंद ने ऐसा किया तो उसका राज खुल जाएगा, और कभी भी वो ये राज खुलने नहीं देना चाहती। जहां आरा की जिंदगी में एक खास हद बंदी है, जहां वो खुद को महफूज और मजबूत महसूस करती है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसकी ताकत या एतमाद को कम कर दे। इंसान की ख्वाहिशात अक्सर बगैर कहे पूरी नहीं होते, और यही हकीकत यहाँ भी जाहिर हो रही है। इसलिए आज ही मैं किसी को बुलाकर शीशे को ठीक करवा दूंगा, ताकि कोई मसला पैदा ना हो और सब कुछ कंट्रोल में रहे। मैं कह रहा हूं कि ये पैसे तुम रख लो, ये रकम पकड़ो, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की जा सके। लेकिन ये पैसे सिर्फ इसलिए हैं कि शीशा टूटने के वाक़ये का राज किसी को न पता चले, खास तौर पर जहां आरा को बिल्कुल भी मालूम नहीं होना चाहिए कि शीशा टूटा, क्योंकि ये पहली बार है जब जिंदगी में कोई ऐसी जगह मेरी होगी, अपनी जगह जहां मैं खुद को महफूज महसूस करूं, हमारा घर, हमारी दुनिया। जुवंद को इस हकीकत का शऊर ही नहीं कि आरा की निगाहें मुसलसल उस और मेरा पर जमी रहती हैं, और जब शीशा टूटा तब वो कमरे के दूसरी जानिब बैठकर सब कुछ देख चुकी थी। उस वक्त आसिया भी अपनी मालकन के राज से वाकिफ थी और जानती थी कि जीजी न सिर्फ देख रही हैं बल्कि सब कुछ सुन भी रही हैं। अब अगर जुवंद उसे पैसे देने की कोशिश करे तो आसिया उन्हें कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि जहां आरा छोटी सी गलती पर भी उसे सख्त नताइज का सामना करवा सकती है, जैसा कि उसने उसके शौहर आशिक के साथ किया था। आसिया कभी भी इस राज को अफशा नहीं करना चाहती, और वो जानती है कि जहां आरा शीशे को ठीक करने में अपनी पूरी कोशिश करेगी तो ये राज महफूज रहेगा। अगर जुवंद ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो राज खुल जाएगा, और आसिया कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि ये राज मंजर आम पर आए। जहां आरा के लिए ये जगह न सिर्फ जिस्मानी तौर पर महफूज है बल्कि जज्बाती तौर पर भी उसकी पुनाहगाह है। यहाँ वो खुद को अपनी मर्जी के मुताबिक महसूस कर सकती है, बगैर किसी खौफ या दबाव के। लेकिन इंसान की ख्वाहिशात हमेशा बगैर मांगे पूरी नहीं होते, और यही हकीकत यहाँ भी वाज़ेह है। उसीलिए मैं आज ही किसी को बुलाकर शीशे को दुरुस्त करवाऊंगा, ताकि न सिर्फ कमरे की हिफाजत हो बल्कि कोई भी मौके न मिले कि इस वाक़ये से किसी को पता चल जाए। मैं कह रहा हूँ कि ये पैसे रख। जहाँ आरा के लिए ये जगह सिर्फ एक कमरा या मकान नहीं बल्कि एक पुनाहगाह है, एक ऐसी दुनिया जहाँ वो अपनी मर्जी और अख्तियार के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। यहाँ आरा आज़ाद है, बग़ैर किसी खौफ, दबाव या इल्ज़ाम के। मगर इंसान की ख्वाहिशात अक्सर बग़ैर कहे पूरी नहीं होते, और यही हकीकत यहाँ भी वाज़ेह है। उसीलिए मैं आज ही किसी को बुलाकर शीशे को ठीक करवाऊंगा, ताकि न सिर्फ कमरे की हिफाजत हो बल्कि किसी को ये मालूम न हो कि शीशा टूटा। मैं कह रहा हूँ कि ये पैसे रख लो, ये रकम पकड़ो, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरन इस्तेमाल की जा सके, और ये राज हमेशा महफूज रहे। ये पैसे सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी की मदद हो, बल्कि इसलिए कि जहां आरा को ये मालूम ना हो कि शीशा कब और कैसे टूटा, और ये राज हमेशा खफिया रहे। ये पहली बार है कि ज़िंदगी में कोई जगह मेरी होगी, मेरी अपनी, जहां मैं मकमल कंट्रोल में हूँ और कोई भी बाहर से दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हमारा घर, हमारी दुनिया। जुवंद को इस हकीकत का शऊर ही नहीं कि आरा की नज़र हमेशा उस और मैरा पर जमी रहती है, हर हरकत और हर लम्हे का जायज़ा लेती है। शीशा जब टूटा तो आरा ने कमरे के दूसरी जानिब बैठकर सब कुछ देख लिया, हर हरकत, हर रद्द अमल और हर छोटा लम्हा नोट कर लिया। इसी वक्त आसिया भी अपनी मालकन के राज से आगाह थी और जानती थी कि जीजी न सिर्फ देख रही हैं बल्कि सुन भी रही हैं। इसी आगाही ने आसिया को महतात और होशियार बना दिया, क्योंकि वो जानती थी कि एक छोटी सी गलती भी कहीं बड़े नताइज पैदा कर सकती है। अब जब जुवंद पैसे देने की कोशिश करेगा, आसिया उन्हें लेने से साफ इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि जहां आरा छोटी सी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं करती, और जैसा उसने पहले उसके शोहर आशिक के साथ किया, वैसा ही सख्त नतीजा यहाँ भी सामने आ सकता है। आसिया के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जहां आरा पर इसका भरोसा कायम रहे। वो चाहती है कि शीशा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो,
और राज हर हाल में महफूज रहे। अगर जुवंद ने ऐसा किया तो राज खुल जाएगा और आसिया कभी भी ये खतरा मोल नहीं लेना चाहती कि आरा का एतमाद टूटे या राज मंजर आम पर आए। उसी लिए वो हर कदम सोच समझ कर उठाती है, हर हरकत एहतियात से करती है और हर लम्हे की मंसूबाबंदी करती है ताकि जहां आरा की नज़र और समाज दोनों में कुछ खोट न आए और सब कुछ इसी तरतीब और कंट्रोल के साथ मुकम्मल हो जो उसकी हिकमत अमली का हिस्सा है। शीशा ठीक करवाने के बाद घर में बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर आ जाता है, मगर फ़ज़ा में एक इंजानी सी खामोशी फैल जाती है। जहां आरा अपने कमरे में बैठी आईने में खुद को देखती है, जैसे शीशा नहीं बल्कि सच के कई अक्स उसके सामने हों। इसके चेहरे पर सुकून है, मगर आंखों में वो चमक साफ नजर आती है जो इस बात की गवाही देती है कि वो सब कुछ जानती है, मगर खामोश रहना उसकी मर्जी है। वो जानती है कि बाज राज फौरन खोले नहीं जाते, इन्हें वक्त के साथ खुद बेनकाब होने दिया जाता है। दूसरी तरफ जुवंद के दिल पर एक बोझ सा रख दिया गया है। वो बार बार इसी जगह को देखता है जहां शीशा टूटा था, जैसे हर नज़र के साथ उसकी बेचनी बढ़ रही हो। उसे अब एहसास होने लगा है कि यह मामला महज एक टूटे हुए शीशे का नहीं था, बल्कि एक ऐसी लकीर थी जो नादानस्ता तौर पर उसने पार कर दी। मायरा खामोश है, मगर उसकी नज़रें जुवंद के चेहरे से सवाल कर रही हैं, जैसे वो सब कुछ समझे बगैर भी बहुत कुछ समझ चुकी हो। आसिया मामूल के कामों में मसरूफ दिखाई देती है, मगर उसका दिल मुसलसल धड़क रहा। रात के सन्नाटे में घर के कमरे एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, मगर हर किसी के दिल में एक खामोश तनाव मौजूद था। जहां आरा अपने कमरे में बैठी थी, उसके जहन में बेशुमार ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो जानती थी कि शीशा टूटना महज एक हादिसा नहीं, बल्कि एक मौके था जिसने उसे सब कुछ देखने और समझने का मौके दिया। उसकी नज़रें खिड़की के शीशे के पार बाहर की तारीकी में जा लगी थीं, और वो महसूस कर रही थी कि हर हरकत, हर लफ्ज़, हर फैसला अब इसके काबू में है। इसी दौरान जुवंद अपने कमरे में बैठकर बार बार वो लम्हे दोहरा रहा था। जब शीशा टूटा, उसे एहसास हो रहा था कि उसकी छोटी सी लापरवाही ने उसे बड़े मसले में डाल दिया है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं, और वो सोच रहा था कि आसिया और मायरा ने उसके हर कदम का मुशाहदा किया है। जुवंद के लिए ये लम्हे शदीद खौफ और इत्तराब के हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि जहां आरा की समझदारी और होशियारी की कोई हद नहीं, और वो हर राज को वक्त आने पर बेनकाब कर सकती है। आसिया किचन में खड़ी अपने दिमाग में प्लान बना रही थी कि किस तरह जुवंद के इक़दामात का असर महदूद रखा जाए। वो जानती थी कि अगर जुवंद ने अपनी हरकतों पर काबू न पाया तो जहां आरा का भरोसा टूट सकता है और राज मंजर आम पर आ सकता है। इसीलिए आसिया ने हर मुमकिन कदम सोच कर रखा था, न सिर्फ पैसे को महफूज करना, बल्कि हर बात को ऐसे तरीके से संभालना कि कहीं से भी शक की गुंजाइश न रहे। मायरा खामोशी से कमरे में चल रही थी, और उसके दिल में एक बेचैनी थी कि कब ये सब कुछ खुल जाएगा। वो जानती थी कि जहां आरा का हर फैसला मुकम्मल होशियारी और ताकत के साथ होता है, और वो हर शख्स की कमजोरी को भनप लेती है, उसलिए मायरा ने फैसला किया कि उसे खुद को इस खेल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मगर इंतहाई होशियारी से रात की देर गए, जहां आरा अपने कमरे की लाइट बंद करके बेड की तरफ जाती है, उसके जहन में एक मंसूबा आ जाता है। वो जानती है कि अब वक्त आ गया है कि हर राज को सही वक्त और सही अंदाज में सामने लाया जाए। इसकी मुस्कुराहट खामोश मगर पुरातमाद थी, क्योंकि वो जानती थी कि खेल का असल मरहला अभी शुरू हुआ है, और अब हर किरदार अपने अमाल के मुताबिक आगे बढ़ेगा। अगली सुबह का मंजर एक खामोशी और तनाव से भरा हुआ था। जहां आरा अपनी मामूल की तैयारी कर रही थी, वो अंदर ही अंदर हर लम्हे का हिसाब लगा रही थी। उसके जहन में शीशा टूटने के वाक़े की मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह थी, और वो सोच रही थी कि किस तरह ये छोटी सी सूरत हाल बड़े राज को महफूज रखने में मददगार साबित हुई। उसने महसूस किया कि उसकी होशियारी और नज़र की तेज़ रफ्तारी ने जुवंद के हर कदम को महदूद कर दिया है, और अब वो मुकम्मल कंट्रोल में है। जुवंद का दिल अभी भी बेचैन था। वो जानता था कि आसिया और मायरा हर लम्हे उसकी हरकतों पर नज़र रखे हुए हैं। उसकी कोशिशें अब महज शीशे की मरम्मत तक महदूद नहीं रहीं। उसका हर फैसला जहां आरा की आंखों से बचना चाहता था, मगर जहां आरा की खामोशी और होशियारी ने उसे महतात कर दिया, वहां जुवंद का खौफ बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहा था कि अगर एक गलत कदम उठाया तो राज फौरन खुल जाएगा, और फिर हालात उसके काबू से बाहर हो जाएंगे। आसिया ने सुबह के वक्त सब कुछ तरतीब दिया। उसने पैसे महफूज रखे, कमरे की जगहें चेक की,
और ये यकीनी बनाया कि जहां आरा को किसी भी चीज़ का शक ना हो। आसिया के लिए ये सब कुछ महज जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी मालकन के भरोसे को कायम रखने का एक इम्तिहान था। हर चीज़। दोपहर का वक्त था और घर के माहौल में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। जहां आरा कमरे से बाहर आए तो उसकी हर हरकत में एतमाद और होशियारी झलक रही थी। उसने महसूस किया कि हर कोई उसकी आंखों के सामने छोटे बड़े राजों की बना पर हरकत कर रहा है और अब वक्त आ गया है कि वो खुद कुछ कदम उठाए। आरा ने एक लम्हे के लिए रखकर कमरे की हर छोटी तफसील का जायजा लिया, हर शय को महसूस किया और जहन में मंसूबा बंदी शुरू कर दी। उसे मालूम था कि जुवंद की हर हरकत खौफ और इत्तराब से भरी हुई है और वो अपने खौफ की शिद्दत को जाहिर न कर पाएगा। जुवंद खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि अगर कहीं इसकी लापरवाही से राज खुल गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसकी आंखें बार बार उसी कमरे की तरफ देख रही थीं जहां आरा ने हर चीज नोट की थी। वो जानता था कि आसिया और मायरा भी हर लम्हे उसकी हर हरकत का जायजा ले रही हैं और किसी भी गलती का नतीजा नाकाबिल वापसी हो सकता है। आसिया उस दौरान अपने कामों में मुकम्मल होशियारी के साथ मसरूफ थी। उसने न सिर्फ पैसे महफूज कर दिए थे, बल्कि कमरे की हर चीज को उस तरह तरतीब दिया कि कहीं से भी किसी को शक न हो। आसिया जानती थी कि अगर कहीं भी छोटा सा निशान रह गया तो जहां आरा के सामने सब कुछ बेनकाब हो सकता है। उसीलिए उसने हर छोटे से छोटे तफसील पर तवज्जो दी और अपने हर कदम को मंसूबा बंदी के मुताबिक उठाया। मायरा भी खामोश थी, लेकिन उसके दिल में बेचैनी का एहसास मौजूद था। वो जानती थी कि जहां आरा हर लम्हे की चाल को भांप सकती है और हर छोटे इशारे को समझ सकती है, इसलिए मायरा ने हर बात में एहतियात बरती, अपने अमाल को मुकम्मल सुकून और होशियारी के साथ अंजाम दिया ताकि किसी भी सूरत में आरा के आत्मात पर कोई असर न पड़े। शाम के वक्त जहां आरा ने दोबारा कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, उसके हाथ में एक मंसूबा था, एक ऐसी हिकमत अमली जो अब अमली शक्ल अख्तियार करने वाली थी। उसकी आंखों में न सिर्फ सुकून था, बल्कि एक प्रासरार चमक भी, जो ये जाहिर कर रही थी कि अब खेल का असल मरहला शुरू होने वाला है। हर किरदार अब अपनी हिकमत अमली के मुताबिक हरकत कर रहा था, लेकिन जहां आरा के मंसूबे में कोई खलल नहीं आ सकता। ये लम्हा उस लिए भी अहम था कि अब सब कुछ खुलकर सामने आ सकता है और हर राज की असल हकीकत सबके सामने आ जाएगी। रात के सन्नाटे में घर के कमरे और राहदारियों में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, मगर हर किसी के दिल में एक खफिया तनाव मौजूद था। जहां आरा अपने कमरे में बैठी थी, उसके जहन में मंसूबे और हिसाब किताब का जाल बनता जा रहा था। वो जानती थी कि जुवंद हर लम्हे खौफ और बेचैनी में मुब्तला है और उसकी हर हरकत अब महतात है, मगर आरा की खामोशी और होशियारी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वो सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर छोटे से छोटे रदामल को नोट कर रही थी, जैसे किसी शतरंज के खेल में एक कदम आगे का हिसाब कर रही हो। जुवंद की हालत मजीद खराब हो गई थी। वो हर बार इसी कमरे की तरफ नजरें दौड़ाता जहां आरा ने सब कुछ देखा और समझ लिया था। उसे हर लम्हे ये खौफ लाहिक था कि कहीं उसकी छोटी सी हरकत से राज बेनकाब ना हो जाए। हर सांस के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो मुसलसल अपने अमाल को महतात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जान रहा था कि जहां आरा की अक्ल और होशियारी की हदें बेहद वसीया हैं और वो हर चालाकी को भांप सकती है। अगली सुबह घर में एक अजीब सा सुकून और तनाव दोनों महसूस किए जा रहे थे। जहां आरा कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, वे बाहर के मंजर को देखते हुए अपनी मंसूबा बंदी में गरक थी। उसके जहन में हर लम्हे के लिए हिकमत अमली मौजूद थी। वो जानती थी कि जुवंद का हर अमल खौफ और इत्तराब से भरा हुआ है और आज उसकी हर हरकत का हिसाब लिया जाएगा। आरा की नजरें हर छोटे इशारे, हर छोटी हरकत पर जम गई थीं और उसकी आंखों में वो पुरतमाद चमक थी जो जाहिर कर रही थी कि अब खेल का असल मरहला शुरू होने वाला है। जुवंद की हालत और भी खराब हो गई थी। वो बार बार उसी कमरे की तरफ देखता जहां शीशा टूटा था और हर लम्हे ये खौफ महसूस करता कि कहीं उसकी छोटी सी लापरवाही से राज बेनकाब ना हो जाए। उसकी सांसें तेज और दिल बेचैन था, लेकिन वो जानता था कि जहां आरा की होशियारी और समझदारी की कोई हद नहीं। उसका हर अमल अब उसके लिए एक इम्तिहान बन चुका था और वो हर लम्हे इस बात का सोच रहा था कि कैसे अपनी गलती को छुपाया जाए। आसिया भी हर लम्हे होशियार और महतात थी। वो न सिर्फ पैसे महफूज कर चुकी थी, बल्कि कमरे के हर जाविये, हर शे
हर अशिया की तरतीब को इस तरह से चेक कर रही थी कि कहीं से भी किसी को शक ना हो। आसिया जानती थी कि जहां आरा की नज़रों के सामने सब कुछ दुरुस्त होना चाहिए और किसी भी छोटी सी कोताही से सब कुछ खराब हो सकता है। उसी लिए उसने हर हरकत को मंसूबा बंदी के मुताबिक किया, हर लफ्ज़ नाप तोल कर बोला और हर कदम सोच समझ कर उठाया। मायरा भी खामोश थी, मगर उसके दिल में बेचैनी और खौफ मौजूद था। वो जानती थी कि जहां आरा हर छोटी से छोटी बात को भांप सकती है और हर किरदार की कमजोरी को महसूस कर सकती है, उसने हर अमल को इंतहाई एहतियात से किया ताकि कहीं भी किसी गलती या बेएहतियाती से आरा के भरोसे को धचका न पहुंचे। शाम के वक्त जहां आरा ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा, उसके हाथ में एक मंसूबा था जो अब अमली शक्ल अख्तियार करने वाला था। उसकी आंखों में सुकून के साथ एक प्रासरार चमक भी थी जो ये जाहिर कर रही थी कि अब सब कुछ सामने आने वाला है। हर किरदार अब अपनी हिकमत अमली के मुताबिक हरकत कर रहा था, मगर आरा के मंसूबे में कोई खलल नहीं आ सकता। ये लम्हा एक नया मोड़ लेकर आने वाला था जहां हर छिपी हुई हकीकत खुल जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। रात के बाद घर में रोशनी की कमजोरी और फजा में छाई खामोशी ने हर कदम को अहम बना दिया था। जहां आरा अब कमरे से बाहर निकली, उसके कदमों की आवाज भी एक मोहतात अंदाज में थी, जैसे वो हर लम्हे का हिसाब रख रही हो। उसके जहन में मंसूबे का हर जज़ो वाज़ेह था और वो जानती थी कि आज का दिन सब कुछ वाज़ेह करने वाला है। वो हर नज़र, हर छोटी हरकत, हर रद्दामल का बगौर मशाहिदा कर रही थी और उसकी आंखों में वो पुराइतमाद चमक थी जो सब पर असर डाल रही थी। जुवंद ने महसूस किया कि खौफ और इत्तराब उसकी रगों में घुस गया है। वो बार बार अपने अमाल का जायज़ा लेता, हर लफ्ज़, हर इशारा, हर नज़र की शिद्दत से डरता। इसके दिल में ये खौफ मौजूद था कि कहीं एक लम्हे की लापरवाही सब कुछ बेनकाब न कर दे। उसने सोचा कि अगर आरा ने उसके इरादे समझ लिए तो फिर कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। इसका दिमाग हर मुमकिन नतीजे को परख रहा था, मगर अंदर ही अंदर वो जान रहा था कि अब सब कुछ उसकी ताकत से बाहर है। आसिया खामोशी के साथ हर चीज़ को तरतीब दे रही थी, मगर उसके दिल में महतात खुश फहमी भी थी कि उसकी मंसूबा बंदी जहां आरा ने जैसे ही सहन में कदम रखा, हर चीज़ में एक गैर मरी कशिश महसूस हुई। हवा के हल्के झोंके और दरख्तों की सड़सराहट ने माहौल को मजीद प्रासरार बना दिया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और हर कदम के साथ उसके दिमाग में मंसूबे के तमाम पहलू वाज़ेह हो गए। वो जानती थी कि जुवंद खौफ और इत्तराब में मुब्तला है और उसका हर रद्दअमल उसे अपने मंसूबे के मुताबिक काबू में लाने का मौका दे रहा है। आरा की आंखों में एक चमक थी, खामोश मगर पुरातमाद, जो सब पर असर डाल रही थी और हर छिपी हकीकत को बेनकाब करने के लिए तैयार थी। जुवंद अपनी हालत को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिल की धड़कनें उसके खौफ को जाहिर कर रही थीं। वो बार बार अपने अमाल का जायज़ा ले रहा था, हर लफ्ज़ और हर हरकत की शिद्दत से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आरा की होशियारी और तेज़ नज़रें हर छोटे इशारे को समझ सकती हैं। अंदर ही अंदर वो महसूस कर रहा था कि अब हर लम्हा उसके लिए एक इम्तिहान है और उसका हर फैसला उसकी किस्मत का तयन करने वाला है। आसिया हर छोटी हरकत पर नज़र रखे हुए थी और हर लम्हे महतात रही। उसने न सिर्फ पैसे महफूज कर लिए थे, बल्कि कमरे की हर शय, हर जाविया, हर छोटी चीज़ की तरतीब को भी इस तरह चेक किया कि कहीं से किसी को शक न हो। आसिया के लिए यह महज जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसकी होशियारी और मंसूबा बंदी का मज़ाहिरा भी था, ताकि जहां आरा का भरोसा हर हालत में बरकरार रहे और कोई राज बेनकाब न हो। मायरा खामोशी से हालात पर नज़र रखे हुए थी। उसके दिल में खौफ था, मगर साथ ही होशियारी भी थी। वो जानती थी कि आरा हर छोटी हरकत को भांप सकती है और हर किरदार की कमजोरी को समझ सकती है। मायरा ने हर कदम, हर हरकत, हर बात को एहतियात से अंजाम दिया ताकि कहीं भी कोई गलती न हो और आरा का एतमाद बरकरार रहे। शाम की आखिरी पहर, जहां आरा ने कमरे की लाइट बंद की, उसके जहन में हर कदम की मंसूबा बंदी मुकम्मल हो चुकी थी। वो जानती थी कि अब वक्त है कि हर राज सामने आए और हर छिपी हुई हकीकत अपनी असल शक्ल में दुनिया के सामने आ जाए। उसकी खामोश मुस्कुराहट में ताकत और चालाकी का इम्तिजाज था और हर किरदार अब अपने औमाल के मुताबिक आगे बढ़ रहा था, मगर आरा के मंसूबे में कोई खलल नहीं आ सकता। ये लम्हा खेल के असल मरहले का आगाज था और अब हर छिपी हुई हकीकत अपने असर के साथ मंजर आम पर आने वाली थी। रात के आखिरी पहर में
जहां आरा ने सहन की तरफ कदम बढ़ाया, हर चीज जैसे रुक गई हो। हवा में हल्की सिरसराहट थी। दरख्तों की पत्तियों के सरसराने ने माहौल को एक प्रासरार सुकून और तनाव के इम्तिजाज में बदल दिया। आरा की नजरें जुवंद पर जम गई थीं और उसके जहन में हर मुमकिन सूरत हाल की मंसूबाबंदी हो चुकी थी। वो जानती थी कि अब वक्त आ गया है कि राज बेनकाब हों और हर किरदार को अपने एमाल के नताइज भुगतने पड़ें। इसकी खामोश मुस्कुराहट में ताकत, होशियारी और चालाकी के रंग थे और वो अपने मंसूबे के अमली मरहले के लिए मकमल तैयार थी। जुवंद की हालत इंतहाई खराब थी। इसके हाथ पसीने से तर थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और दिमाग में बस एक ही सोच थी कि कहीं उसकी छोटी सी हरकत या लापरवाही सब कुछ खराब न कर दे। हर लम्हा वो उस खौफ में मुब्तला था कि आरा ने उसके हर फेल को नोट कर लिया है और अब वो हर कदम सोचकर उठाए बगैर नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर वो जान रहा था कि अब सब कुछ उसकी गिरफ्त से बाहर है और हकीकत बेनकाब होने वाली है। रात के सुन्नाटे में जहां आरा ने जुवंद की तरफ कदम बढ़ाया, हर लम्हा जैसे एक गैर मरी तनाव से भरा हुआ था। आरा की नजरें इसके हर हरकत पर जमी हुई थीं और हर छोटी सी हरकत या आंख का इशारा उसके जहन में एक नक्श की तरह महफूज हो गया था। उसने महसूस किया कि जुवंद की खौफजदा हालत और बेबसी उसके मंसूबे के लिए एक मौके पैदा कर रही है। उसकी खामोश मुस्कुराहट में न सिर्फ एतमाद बल्कि एक प्रासरार चालाकी भी झलक रही थी, जो जाहिर कर रही थी कि अब खेल का असल मरहला शुरू होने वाला है। जुवंद के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। हर सांस, हर लम्हा उसे खौफजदा कर रहा था। वो बार बार अपने एमाल का तजजिया कर रहा था और हर लम्हे ये सोच रहा था कि एक गलत कदम से सब कुछ खुल सकता है। उसका जहन अब मुकम्मल इत्तराब और खौफ के साए में था। वो जान रहा था कि आरा की होशियारी के सामने अब कोई जाल काम नहीं आएगा और सब कुछ रोशन हो जाएगा। आसिया ने खामोशी से अपने हर अमल को काबू में रखा। उसने न सिर्फ पैसे महफूज कर दिए थे बल्कि कमरे की हर छोटी तफसील, हर शे और हर जाविया भी उस तरह तरतीब दिया कि कहीं से भी शक की गुंजाइश न रहे। आसिया जानती थी कि अगर जुवंद का कोई छोटा सा अमल गलत हो गया तो ना सिर्फ राज बेनकाब होंगे बल्कि आरा का भरोसा भी टूट सकता है। इसीलिए उसने हर कदम, हर लफ्ज और हर हरकत सोच समझ कर उठाए। मैरा भी खामोशी से हर मंजर को नोट कर रही थी। उसके दिल में खौफ और बेचैनी दोनों मौजूद थे, मगर उसकी होशियारी उसे हर लम्हे मेहतात बना रही थी। वो जानती थी कि आरा हर छोटी हरकत को भांप सकती है और किसी भी गलत कदम से सब कुछ तबाह हो सकता है। मैरा ने अपने हर अमल को इंतहाई मनसूबाबंदी के मुताबिक इंजाम दिया ताकि न सिर्फ राज महफूज रहें बल्कि आरा का एतमाद भी कायम रहे। उसी लम्हे जहां आरा ने अमली कदम उठाया, उसकी हरकत उतनी पुरस्कून मगर प्रातमाद थी कि जुवंद के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो जान गया कि अब छिपने की कोई जगह नहीं और हर छिपी हुई हकीकत सामने आने वाली है। आरा की हर नज़र, हर खामोशी और हर हरकत जुवंद के दिल व दिमाग पर छा गई और उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगा। ये वो लम्हा था जब खेल का असल मरहला शुरू हुआ और अब हर किरदार को अपने आमाल के नताइज भुगतने पड़ेंगे। जहां आरा ने सहन के बीच में कदम रखा, हर चीज जैसे रख गई थी। हवा के हल्के झोंके, दरख्तों की पत्तियों की सरसराहट और घर के खामोश माहौल ने मंजर को एक प्रासरार और कशीदा एहसास से भर दिया था। आरा की नजरें जुवंद पर जमी हुई थीं और उसके जहन में हर लम्हे के लिए मंसूबा बंदी मौजूद थी। उसने महसूस किया कि जुवंद की खफसदा हालत और बेबसी उसके हाथ में खेल को मजबूत कर रही है। वो खामोशी से कदम बढ़ाते हुए जुवंद के करीब आई और हर हरकत में एक प्रायतमाद चालाकी थी जो वाज़ेह कर रही थी कि अब खेल का असल मरहला शुरू हो गया है। जुवंद की सांसें तेज और बेकाबू हो चुकी थीं। उसके दिल की धड़कनें इसकी हालत को जाहिर कर रही थीं और वो जान रहा था कि आरा ने उसकी हर हरकत, हर इशारा और हर छोटी सी बात नोट कर ली है। उसके दिल में खौफ और उत्तराब की शिद्दत बढ़ रही थी और वो हर लम्हे ये सोच रहा था कि अब छपने की कोई गुंजाइश नहीं रही। हर नज़र, हर लम्हा और हर छोटी हरकत इसके लिए एक इम्तिहान बन गई थी। आसिया ने हर चीज़ पर नज़र रखे हुए खामोशी से हर कदम में तात उठाया। इसने पैसे महफूज कर दिए, कमरे की हर शे और हर जाविया तरतीब दिया। जहां आरा ने जुवंद की तरफ कदम बढ़ाया तो माहौल में एक गैर मरी कशीदगी महसूस की जा सकती थी। सोहन की खामोशी, हल्की हवा की सरसराहट और दरख्तों की हिलती हुई पत्तियों ने मंजर को एक प्रासरार और संजीदा फजा में बदल दिया था। आरा की नजरें जुवंद पर जम गई थीं
और उसके जहन में हर लम्हे के लिए मंसूबा बंदी मौजूद थी। उसने महसूस किया कि जुवंत की खौफजदा और बेबसी की हालत अब उसके हाथ में खेल को मजबूत कर रही है। उसकी खामोश मुस्कुराहट में ताकत, होशियारी और एक पुरस्कार चालाकी झलक रही थी, जो वाजह कर रही थी कि अब खेल का असल मरहला शुरू हो चुका है। जुवंत के दिल की धड़कनें तेज और बेकाबू हो गई थीं। हर सांस और हर लम्हा इसके अंदर खौफ की लहर दौड़ा रहा था। वो बार बार अपने एमाल का तज्जिया कर रहा था, हर लफ्ज और हर छोटी हरकत पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि आरा ने हर लम्हे की बारीक बीनी से निगरानी की हुई है। अंदर ही अंदर उसे एहसास हो गया था कि अब छिपने का कोई रास्ता नहीं और हर राज बेनकाब होने वाला है। आसिया खामोशी के साथ हर शे पर नजर रखे हुए थी। उसने न सिर्फ पैसे महफूज कर दिए बल्कि कमरे की हर छोटी चीज, हर जाविया और हर तफसील की जांच पड़ताल की, ताकि कहीं से भी किसी को शक या गड़बड़ का मौका न मिले। आसिया जानती थी कि अगर कोई छोटी सी लापरवाही हुई तो न सिर्फ जुवंत का राज खुल जाएगा बल्कि आरा का भरोसा भी टूट सकता है। उसी लिए वो हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी, हर लफ्ज महतात अंदाज में बोल रही थी और हर अमल मुकम्मल मंसूबा बंदी के मुताबिक कर रही थी। मायरा भी खामोश थी, मगर उसकी नज़रें हर छोटी हरकत और रद्द-अमल पर जम गई थीं। इसके दिल में खौफ था, मगर साथ ही होशियारी भी थी। वो जानती थी कि आरा हर छोटे इशारे और रद्द-अमल को भांप सकती है और किसी भी गलत कदम से सब कुछ खराब हो सकता है। मायरा ने हर कदम, हर हरकत और हर बात इंतहाई एहतियात के साथ की, ताकि न सिर्फ राज महफूज रहें बल्कि आरा का एतमाद भी बरकरार रहे। आरा ने अमली कदम उठाया। इसकी हरकत इतनी प्रसकून मगर पुराएतमाद थी कि जुवंत के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। उसने जुवंत के सामने हर छिपी हकीकत को बेनकाब करना शुरू कर दिया। हर लफ्ज, हर इशारा, हर खामोशी इतनी वाज़ेह और संजीदा थी कि जुवंत का दिल डूब गया। वो जान गया कि अब छिपने की कोई जगह नहीं और हर राज सामने आने वाला है। आरा की आंखों में जो चमक थी, उसने जुवंत के अंदर खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी पैदा कर दी। ये वो लम्हा था जब खेल का असल मरहला शुरू हुआ और सब कुछ बदलने वाला था। हर किरदार अपनी होशियारी और मंसूबा बंदी के मुताबिक आगे बढ़ रहा था, मगर अब सब कुछ आरा के मंसूबे के तहत हो रहा था। राज बेनकाब होने वाले थे, खौफ के पर्दे खुलने वाले थे और हकीकत हर मंजर में अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आने वाली थी। जहां आरा ने जुवंत के सामने कदम रखा, माहौल में एक अजीब सा सुकून और तनाव दोनों महसूस किए जा सकते थे। हवा के हल्के झोंके दरख्तों की पत्तियों से टकराए और हर सरसराहट जैसे मंजर के एहसासात को मजीद गहरा कर रही थी। आरा की नज़रें जुवंत के हर हरकत पर जमी हुई थीं और उसके जहन में हर लम्हे के लिए एक मुकम्मल मंसूबा बंदी मौजूद थी। उसने महसूस किया कि जुवंत की खौफज़दा और बेबसी की हालत इसके लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर रही है। वो खामोश मगर पुरअतमाद अंदाज में आगे बढ़ी। हर कदम में एक चालाकी और ताकत झलक रही थी, जो जुवंत के दिल में खौफ के बीज बोना शुरू कर रही थी।